सीरिया में बशर अल असद को विद्रोहियों ने सत्ता से हटा दिया है। तख्ता पलट के बाद सीरिया में बन रही नई सरकार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संदेश दिया। उन्होंने संदेश में कहा कि इजरायल सीरिया से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर उनके देश को किसी भी तरह का खतरा पहुंचता है तो वो हमला करने में देर नहीं करेंगे। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, हम सीरिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने का इरादा नहीं रखते, लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए इजरायली वायुसेना सीरिया की पुरानी असद सरकार की सैन्य रणनीतिक क्षमताओं को बमबारी करके नष्ट कर रही है, ताकि ये हथियार जिहादी ताकतों के हाथ न लगें। उन्होंने आगे कहा, हम सीरिया की नई सरकार के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अगर यह सरकार ईरान को फिर से सीरिया में मजबूत होने देती है, ईरानी हथियारों या किसी अन्य हथियार को हिजबुल्लाह तक पहुंचने देती है या हम पर हमला करती है, तो हम जोरदार जवाब देंगे और भारी कीमत वसूलेंगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी, जो पहले की सरकार के साथ हुआ वही नई सरकार के साथ भी होगा। सीरिया में इजरायल का हमला उस समय शुरू हुआ जब विद्रोही ताकतों ने तेज कार्रवाई के जरिए बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया। सीरिया के एक युद्ध पर्यवेक्षक ने मंगलवार को कहा कि इजरायल ने सीरिया में भारी हवाई हमले किए हैं और उसके सैनिक देश में और अंदर घुस गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सेना ने सीरिया की नौसेना को तबाह कर दिया। इजरायल ने बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद सीरिया के अंदर बफर जोन में घुसने की बात स्वीकारी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसके सैनिक उस क्षेत्र में आगे गए या नहीं, जिसे 50 साल से भी पहले स्थापित किया गया था। इजरायल ने इस बात से इनकार किया है कि वह सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। इजरायल ने सीरिया के अंदर लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था, जिसे 1973 के पश्चिम एशिया युद्ध के बाद स्थापित किया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि उनका देश दक्षिणी सीरिया में एक विसैन्यीकृत क्षेत्र स्थापित करना चाहता है। काट्स ने हाइफा में नौसेना अड्डे पर कहा कि सेना सीरिया में आतंकवाद को जड़ें जमाने से रोकने के लिए दक्षिणी सीरिया में हथियारों और आतंकवादी खतरों से मुक्त रक्षा क्षेत्र बनाएगी, जिसमें इजरायल की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं होगी। दमिश्क में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने रात भर और मंगलवार शहर और उसके उपनगरों में भारी हवाई हमले की आवाज़ें सुनी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।